रुद्र सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने की है कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। यदि 2 रोटी को 20 लोग नहीं खा सकते तो क्या करेंगे? पेट की आग मिटाने के लिए बड़े बड़े अपराध होंगे। आज हम लोग ये कर रहे हैं, पद यात्रा आगे आंदोलन करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट भी लगाएंगे। चिंतनीय विषय है हमारे हिंदू समाज के लिए, तो हमें इसके लिए कुछ आगे सोचना होगा, कुछ करना होगा। तो शुरुआत हम इस जनसंख्या नियंत्रण से कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित राष्ट्र होने वाला है, तो विकसित राष्ट्र कैसे हो पाएगा? के राजेंद्र पार्क में आज सुबह सावन का पहला दिन है और आज ही सनातनियों ने जो रुद्र सेना के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग की है, जिसे लेकर के आज तमाम जो संगठन के लोग हैं वो राजेंद्र पार्क चौक में मौजूद है। तमाम तरीके के यहाँ पर मंगल पाठ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा किया जा रहा है और अब प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन रुद्र सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने की है कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। इस बात को लेकर के जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, अभी रैली के द्वारा रैली निकाल करके जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और अपना ज्ञापन जो है वो जिलाधीश के नाम सौंपेंगे, जिलाधीश को सौंपेंगे और कानून जिस तरीके से जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उसे नियंत्रण करने के लिए आज इन्होंने पहल की है। इनसे यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद है उनसे मैं बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि आखिर अचानक इस मांग को उठाने का तात्पर्य क्या है। तो चलिए चलते हैं। अभी फिलहाल हनुमान चालीसा हो रहा है, इसके बाद मैं एक लोगों से बातचीत करूंगी और तमाम जानकारियां आप तक पहुँचाऊंगी। विशाल ताम्रकार जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस बात को लेकर। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट दिल्ली से संचालित, जिन्होंने राष्ट्र में होने वाली गतिविधियों को देखा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है, ताकि देश में साधन संसाधन की मात्रा निश्चित है, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहे हैं आने वाला समय बहुत विकराल रूप लेने वाला है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो भारत देश में करके हमारी भूमिका बनी है। दो रोटी को 20 लोग कैसे खाएंगे? नर को नर भक्षी बनाता है जनसंख्या असंतुलन। यदि 2 रोटी को 20 लोग नहीं खा सकते तो क्या करेंगे? पेट की आग मिटाने के लिए बड़े बड़े अपराध होंगे। यदि 100 रोटी रहेगा उसको 10 लोग बांट के खाएंगे, औरों को भी देंगे। तो जनसंख्या संतुलन आज भारत देश की जरूरत है। हम बार बार जानते हैं कि हमारे पूर्वज कहते थे, बेटा ये देखो ये जमीन, ये पहले पूरा जंगल था, आज कट गया। जनसंख्या बढ़ती है, मकान बनते हैं और हमारा वन को काट दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा को भी जनसंख्या संतुलन लाता है। तो राष्ट्र की जनता से सर्व लोग एक साथ होकर आज जनसंख्या नियंत्रण कानून बने करके हम मांग कर रहे हैं। और इसमें एक और खास बात, उन लोगों को आंकड़ा देखा जाए कि कौन लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। भारत देश में हिंदुओं की जो संख्या है अब 11 राज्य में अल्पसंख्यक हो चुकी है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, वो लोग जो एक योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनके लिए एक आदमी 4 शादी करके 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये यदि जनसंख्या संतुलन रहा तो भारत में एक बार 2 विभाजन हो गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और विभाजन नहीं चाहते। राष्ट्र की अखंडता के लिए आज जरूरी है राष्ट्र विरोधी ताकतों को समझना है और हमको जनसंख्या संतुलन करने के लिए भूमिका बनाए है। नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की जा रही है, ऐसी क्या मुसीबत, क्या जरूरत आने पड़ी? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून 2025 में लागू नहीं हुआ तो 2040 में हमारे देश की स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। हम लोग के लिए संसाधन कम पड़ेंगे, खाने पीने की और रोजगार सब चीज कम हो जाएंगे। हमारे भारत का क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में 2.5% है और आबादी 17.5% है। 145 करोड़ आबादी, जबकि 20 करोड़ आबादी हमारे देश की रहना चाहिए। आज हम लोग 2 रोटी को सब लोग मिल के खा पा रहे हैं। आने वाले समय 2040 में 2 रोटी के लिए नर संहार होना चालू हो जाएगा। नर ही नर को संहार करेगा। उस स्थिति से बचने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराना अति आवश्यक है। कब तक ये प्रयास जारी रहेगा? ये प्रयास जब तक लागू नहीं होगा तब तक प्रयास जारी रहेगा। आज हम लोग ये कर रहे हैं, पद यात्रा आगे आंदोलन करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट भी लगाएंगे। बहुत जल्दी हमारे 1 से 2 महीने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट लगने वाली है। महिलाएं भी आज आंदोलन में शामिल हैं। क्या कुछ महिलाओं का कहना है?
कितनी जल्दी ये बात आप लोगों की जो है वो सुनवाई की? हम शुरुआत कर रहे हैं, कम से कम बात रख रहे हैं, धीरे धीरे एक इंसान चलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कारवां बनता है। तो हिंदू जनता जागृत हो रही है, सब एक साथ अपनी बात पहुंचा रहे हैं मोदी जी तक के, और हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारी बात तो पहुंचेगी और वो अपना कदम उठाएंगे। जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए कहीं ना कहीं हम सब भी उसमें शामिल हैं। ये हम सोचेंगे तभी शायद आगे बढ़ेगा। तो आज की महिलाएं क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर? महिलाएं लगातार परिवार में वृद्धि हो रही है। हाँ, लगातार परिवार में वृद्धि हो, उनके हमारे परिवार में तो हम 2 से 1 हो गए हैं, और आजकल तो कुछ बच्चे लेते भी नहीं हैं, है ना। तो ये हमारे चिंतनीय विषय है हमारे हिंदू समाज के लिए। तो हमें इसके लिए कुछ आगे सोचना होगा, कुछ करना होगा। तो शुरुआत हम इस जनसंख्या नियंत्रण से कर रहे हैं, ताकि वो अपने इसमें लिमिट तो आए कम से कम। नहीं तो ये सिर्फ हमारी सारी सुविधाएं यहाँ से लेते हैं और नाम कहीं और कर लेते हैं। जी मैडम, बताएंगे, आप बताएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पास होना ही चाहिए। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों है, ये नियम सभी के लिए होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई तो जाग चुके हैं, तो अगर उनको भारत में रहना है तो भारत के नियम उनके लिए भी लागू होना चाहिए। जी सर, बताएंगे, आज आप लोगों ने पहल की है, जिस विषय को लेकर के पहल की है, क्या लगता है सुनवाई हो? आज सर्व हिंदू समाज ने ये मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, जो कि आज वास्तविकता में हिंदुस्तान की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि जब जिस समय पे हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय पे जो जनसंख्या का अनुपात था वो आज कितना बदल चुका है। 35 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है 140 करोड़ में, और उस समय पे 2 से 3% की आबादी हुआ करती थी, जिसे हिंदू राष्ट्र के रूप में और एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान दिया गया था, हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान को चुना गया था। आज हम देख सकते हैं कि पूरे संसाधनों पे इस्तेमाल सबका होता चला जा रहा है, और हम लोग जब ये कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित राष्ट्र होने वाला है, तो विकसित राष्ट्र कैसे हो पाएगा जब तक हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं मोदी जी के नाम से, और उनसे निवेदन कर रहे हैं शीघ्र अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, जिससे हमारा देश समृद्धशाली हो सके और हिंदू राष्ट्र बन सके, और हमारे हिंदुओं को सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूरे विश्व में पहचाना जाए। इसी आशा के साथ आज हम लोग सब एकत्रित होकर इस रूप में आगे आए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात को लेकर के आज रुद्र सेना और तमाम सनातनियों के द्वारा रैली निकाली गई है। जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बातचीत के दौरान यह जानकारी मिली कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लागू नहीं किया गया तो आगामी दिनों में भारत की स्थिति जो है वो विकट होने वाली है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी और संसाधन कम होंगे तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ेंगे, और अपराध जब बढ़ेंगे तब कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगी, लचर हो जाएगी। इस विषय को लेकर के आज सनातनियों ने प्रदर्शन किया है, जिला मुख्यालय वो पहुंच रहे हैं, और उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो मांग उन्होंने प्रशासन के समक्ष रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी है, उस पर विचार किया जाएगा, और जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात पर विचार विमर्श कर उस पर मुहर लगाई जाएगी। देखना होगा जो प्रदर्शन आज की सनातनियों ने किया है, रुद्र सेना ने किया है, उसका कितना असर पड़ता है प्रशासन पर, देश के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और कितनी जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात पर विचार किया जाता है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।